नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में एक नए मॉडिफिकेशन की। ये जो नया मॉडिफिकेशन आया है ये है LSIP लैम्प, जो कि दोनों कैब में लगा हुआ है। ये पायलट लैम्प या तो लोको पायलट के सामने होगा या असिस्टेंट साइड में। ये एक पायलट लैंप के जैसा भी हो सकता है और LED की भी जैसा। ये पायलट लैंप जो LSIP है ये IP इलेक्ट्रोवाल्व के कॉइल के इनर्जाइज और डी एनर्जाइज की कंडीशन को दर्शाता है। जब IP का कॉइल इनर्जाइज होगा तो ये LSIP लैंप ग्लो करेगा, और जब IP का कॉइल डी एनर्जाइज होगा तब ये LSIP लैंप बुझ जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग सर्किट से समझते हैं। ये देखिए LSIP लैंप की सर्किट है। अभी तक हम लोगों ने जो IP के कॉइल की सर्किट पढ़ी थी उसमें ये देखा था कि IP को जो सप्लाई मिलती है वो इधर से ऐसे आती है और CTF के रनिंग पोजीशन से नीचे आती है। उसके बाद यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं, एक Q30 के NOI से जाती है और एक CTF के रनिंग के NOI कॉइल से जाती है, मतलब ट्रैक्शन के साइड से। उसके बाद QEMS का NCI लगा है और QVCD का NCI लगा है। उसके माध्यम से IP को बैटरी की सप्लाई मिल जाती है। मतलब कि अगर हमने BPMS दबा दिया और QEMS रिले इनर्जाइज हुई तो ये NCI खुलेगा, जिसके कारण IP वाल्व हमारा डी एनर्जाइज होगा। और अगर VCD ऑपरेट हुआ तो इस QVCD के NCI ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमारा IP वाल्व डी एनर्जाइज होगा। और जब हम डायनेमिक लगा रहे होंगे तो ये CTF का जो रनिंग का है NOI ये ओपन रहेगा, और उस समय यदि नो टेंशन होता है, मतलब ये Q30 का NOI अगर खुलेगा तो IP वाल्व हमारी डी एनर्जाइज होगी और हमारे लोको में प्रेशर ड्रॉप होगा। यहाँ सर्किट से देखिए, जब हमारे IP वाल्व तक जो सप्लाई आ रही है Q30, QEMS और QVCD के द्वारा, उसी समय सप्लाई हमारे LSIP1 और LSIP2 में भी जाती है, जो कि दोनों कैब में लगी हुई है। इस सर्किट से क्लियर है कि जब हमारा IP वाल्व इनर्जाइज रहेगा तब हमारे दोनों कैब में LSIP का लैंप ग्लो करेगा, और जैसे IP वाल्व डी एनर्जाइज होगी वैसे हमारा LSIP का लैंप बुझ जाएगा। अब इस मॉडिफिकेशन से क्या फ़ायदा है वो हम समझते हैं। कभी कभी IP वाल्व के डी एनर्जाइज होने से हमारे लोको में प्रेशर ड्रॉप होता है और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा IP वाल्व डी एनर्जाइज हो गया है या लोड में लीकेज है, और ऐसे में हम लोड में लीकेज ढूंढने में अपना समय बर्बाद करते हैं। इस मॉडिफिकेशन से ये फ़ायदा है कि हम LSIP के इस लैंप को देख लेंगे। अगर ये लैंप बुझा हुआ है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि जो लोको का BP प्रेशर ड्रॉप हुआ है वो IP के कारण ही हुआ है। ऐसे में हम IP वाल्व के कटआउट काक को बंद करके उस लीकेज को बंद कर सकते हैं और ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। इस LSIP पायलट लैंप का मल्टीपल यूनिट में यूज़ अधिक है, क्योंकि अगर सिंगल लोको है, अगर उसके IP वाल्व से लीकेज है तो उसको तो लोको पायलट ढूंढ लेता है, लेकिन जब मल्टीपल यूनिट में पीछे वाले लोको के IP से लीकेज है तो हो सकता है लोको पायलट उसको ना समझ पाए और जाके लोड में लीकेज ढूंढना शुरू कर दे, जिसके वजह से टाइम का लॉस होगा। और यदि ये लैंप लगा है तो सबसे पहले वो उस लोको के LSIP लैंप को ही देखेगा कि अगर वो बुझा हुआ है तो वो तुरंत समझ जाएगा कि IP वाल्व ही डी एनर्जाइज हुई है। साथ ही साथ इसका यूज़ माइक्रो प्रोसेसर वर्जन 3 में भी है। मान लिया उसका DDU ब्लैंक हो गया है और VCD अप्लाई हुई है तो लोको पायलट समझ नहीं पाएगा। ऐसे में वो LSIP लैंप को देखेगा, अगर वो बुझा हुआ है तो वो समझ जाएगा कि VCD ऑपरेट हुआ है, तो वो गाड़ी खड़ी करेगा और IP वाल्व के कटआउट काक को बंद कर देगा। 32 सेकंड वेट करेगा, उसके बाद VCD को एक्नॉलेज करेगा। उसके बाद HVCD को जीरो करके VCD बाईपास कर देगा और IP वाल्व के काक को खोलकर VCD के आइसोलेट कंडीशन में गाड़ी काम करेगा। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने IP वाल्व से संबंधित जो नया मॉडिफिकेशन हुआ है, यानी कि LSIP पायलट लैंप, इसके बारे में बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।